विभव है केजरीवाल के सबसे बड़े राजदार। आखिर क्यों विभव को बचाना चाहते हैं सीएम केजरीवाल। नमस्कार, मैं रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे, साथ ही हम बात करेंगे स्वाति मालीवाल केस में स्वाति मालीवाल के सीएम केजरीवाल पर लगाए गए गंभीर आरोपों की, और बात करेंगे स्वाति मालीवाल के साथ हुए चरित्र हनन की, जिसकी बात खुद स्वाति मालीवाल के साथ साथ बीजेपी बार बार दोहरा रही है। चलिए आपको बताते हैं। बता दें, स्वाति मालीवाल केस में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुए मारपीट मामले में बड़ा खुलासा किया है। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के सीएम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी पिटाई हुई, मैं चीखती रही, लेकिन केजरीवाल बाहर नहीं आए। यही नहीं, आज तक केजरीवाल ने मुझे फोन तक भी नहीं किया। स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुए मारपीट मामले में अब केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। स्वाति मालीवाल ने कहा है कि मेरी पिटाई हुई, मैं चीखती रही, लेकिन केजरीवाल दूसरे कमरे में थे, लेकिन वो वहां से बाहर नहीं आए। ऐसा करके अरविंद केजरीवाल अपने सबसे करीबी विभव को बचा रहे हैं। आज तक मेरे पास एक फोन तक नहीं किया। आपको बता दें, स्वाति का ये बयान तब सामने आया जब सीएम केजरीवाल ने इस मामले पर निष्पक्ष जांच की बात कही, जिसके बाद स्वाति मालीवाल केजरीवाल के इन बयानों से साफ नाराज होती दिखाई दी, क्योंकि अभी तक जो बयान स्वाति मालीवाल के सामने आए थे, उन सभी बयानों में सभी इस तरह का बयान खुलकर सामने नहीं आया। लेकिन जैसे ही केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के बयान पर चुप्पी तोड़ी, वैसे ही स्वाति के बोल बदल गए। ऐसा क्यों? इसके पीछे की आखिर वजह क्या है? और स्वाति मालीवाल बार बार अपने बयान में एक नई खुलासे के साथ दावा करती दिखाई दे रही हैं। स्वाति मालीवाल ने ये बातें दिल्ली पुलिस को पहले नहीं बताई, ना ही उन्होंने इससे पहले मीडिया से बातचीत में ऐसी कोई बात कही। स्वाति ने एक इंटरव्यू में कहा कि 13 मई को सुबह करीब 9 बजे मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई। स्टाफ ने मुझे ड्राइंग रूम में बैठने के लिए कहा और बताया कि अरविंद केजरीवाल घर पर हैं और वह मुझसे मिलने आ रहे हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार गुस्से की स्थिति में आए। मैंने पूछा, क्या हुआ, केजरीवाल जी आ रहे हैं क्या? मेरा इतना कहना था, जिसके बाद विभव कुमार ने मुझे थप्पड़ मार दिया। मुझे 7 से 8 थप्पड़ मारे। जब मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की तो उसने मेरे पैर पकड़ लिए और मुझे घसीटा। इस सुनिश्चित करते हुए मेरा सिर सेंट्रल टेबल से टकरा गया। मैं फर्श पर गिर गई और विभव ने मुझे पैरों से मारना शुरू कर दिया। मैं चिल्ला रही थी और मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन कोई वहां नहीं आया। मालीवाल ने कहा कि यह जांच का विषय है कि मुझे क्यों पीटा गया। आपको बता दें, स्वाति मालीवाल ने अपने इन बयानों में चरित्र हनन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें, स्वाति मालीवाल के साथ साथ ये बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि वह राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से कथित तौर पर मारपीट करने के आरोपी विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय महिला नेता का ही चरित्र हनन कर रही है। स्वाति मालीवाल आगे कहती हैं कि मैं उचित जांच चाहती हूं। दिल्ली पुलिस को अपनी जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से करनी चाहिए। बता दें, स्वाति ने जब पूछा गया कि उन्हें पहले कभी क्यों नहीं लगा कि पार्टी में कुछ लोग ताकतवर हो गए हैं, तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि सबका ईगो बहुत बड़ा हो गया है। 2006 में मैं जब से काम कर रही हूं, तब बिल्कुल अलग माहौल था। तब सब में जोश था। मैं 7 साल तक झुग्गियों में रही और वहां काम करती रही, लेकिन जैसे ही सत्ता आई, बहुत सारी चीजें बदल गई। धीरे धीरे जब अहंकार सिर पर हावी होता है तो यह नहीं दिखता कि सच क्या है और झूठ क्या है, यही सही और गलत भी नहीं दिखाई देता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक लड़की को पहले पीटा जाएगा और फिर उसका चरित्र हनन कर उसे पूरी तरह से अलग कर दिया जाएगा। स्वाति मालीवाल ने कहा कि विभव कुमार कोई साधारण पीए नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा राजदार है। विभव कुमार पूरी पार्टी में सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यक्ति है। उनसे सभी डरते हैं। पार्टी में कहा जाता है कि अगर विभव नाराज हो गया तो फिर आप पार्टी से खत्म ही हो। मालीवाल ने आगे कहा कि मैं उन्हें 2006 से जानती हूं। सीएम ने उन्हें सबसे आलीशान घर दिया है। ऐसे घर दिल्ली के मंत्री को भी नहीं मिले हैं। पहले भी उन पर उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ था। बता दें, दिल्ली के कई छेड़छाड़, हत्या, बलात्कार जैसे कई मामलों पर चुप रहने वाले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, क्योंकि मामला आप पार्टी का जो है।
स्वाति मालीवाल मामले पर उन्होंने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल की चुप्पी महिला सुरक्षा को लेकर उनके रुख को बयां कर रही है कि यह दिखाती है कि वह महिला की सुरक्षा के लिए कितने गंभीर हैं। वहीं दूसरी ओर मालीवाल ने कहा कि वो अगर गलत हैं तो पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी तैयार हैं, इससे सब साफ हो जाएगा। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। इसी साल जनवरी में उन्हें पार्टी ने राज्यसभा भेजा था। मालीवाल से पूछा गया कि क्या राज्यसभा की सीट छोड़ने को लेकर जो विवाद हुआ था, इस पर उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि अगर वे प्यार से राज्यसभा की सीट मांगते तो जान दे देती, ये तो बहुत छोटी सी बात है। मालीवाल ने यह भी कहा कि जिस तरीके से मुझे पीटा गया, अब चाहे दुनिया की कोई शक्ति लग जाए, यानी कि कोई भी ताकत लग जाए, वो इस्तीफा नहीं देंगे। इस घटना पर अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था कि मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके जवाब में मालीवाल ने यह जवाब दिया था। आपको बता दें, इस केस की जांच दिल्ली पुलिस की सिट यानी कि विशेष जांच दल कर रही है। मालीवाल की शिकायत पर 18 मई को विभव को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वे पुलिस हिरासत में हैं। उन पर मारपीट, आपराधिक धमकी और किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के मामले में केस दर्ज किया गया। इसके अलावा आईपीसी 201 के तहत सबूत मिटाने का मामला भी दर्ज किया गया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार।